लोगों के पीछे मत भागो तुम। क्या होता है, एक उम्र होती है जिस उम्र में इंसान नॉर्मली, जब उम्र 15 से 25 के बीच में होती है ना, तभी ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। लड़के अपने एरिया में कोई तो अच्छा एक ताकतवर इंसान होता है, उसका एरिया में एक रुतबा होता है, उसके पीछे भागते। मत भागो यार उसके पीछे तुम। उसके पीछे बहुत लोग भाग रहे होते, तुम भाग कर क्या करोगे? बताओ ना, तुम भागकर क्या पाओगे? तुम्हें क्या मिलेगा? उसके साथ जान पहचान कर कर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम ही सोचो तुम्हें क्या मिलेगा। वही टाइम अगर तुम पढ़ाई के लिए लगा दो और कलेक्टर बन जाओ, तो वो भाई वो उस एरिया का आकर तुम्हारे पाँव में 4-5 बार ऐसे लोटांगन गालेगा। समझे क्या? मत भागो, किसी के पीछे मत भागो। लोगों के पीछे भागना बंद कर दो, कोई भी फायदा नहीं। आपका कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा कि हमने एक इंसान के पीछे भागे, उनसे दोस्ती रखने की कोशिश की, रिलेशन रखने की कोशिश की, 6-7-8 महीना कोशिश की, उसके बाद वो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ आ गया कि मैं ही भाग रहा हूँ, ये इंसान अपने अलग ही शौक में रहता है हमेशा। हम गए तो बात भी करता है, ऐसा नहीं कि बात नहीं करेगा, पर अगर हम गए तो अगर वो कभी नहीं आएगा। समझे क्या तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? तो किसी के भी पीछे मत भागो, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है ऐसे पीछे लोगों के पीछे भागने की। सपोज एक इंसान के पीछे भाग रहे हो तुम्हें, और सपोज मान कर चलो उसके बहुत करीबी, मतलब उसका घर का लोग, उसका रिश्तेदार से ही तुम्हारा झगड़ा हो गया। मान कर चलो उसके रिश्तेदार या उसका कोई दूर का भाई है, उससे ही तुम्हारा झगड़ा हो गया, तो वो इंसान उस भाई के साथ खड़ा होगा, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। वो इंसान उसके भाई के साथ खड़ा होगा, जो भाई होते ना से दूर दूर के भाई, चाचा के ऐसे बेटे, वो उनके साथ खड़ा होगा, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। ये ट्रूथ है। तो तुम किसी के पीछे भी भागो, आखिर में तुम्हें निराशा ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। हर एक का अपना स्वार्थ है। तो तुम भी अपना स्वार्थ साधो और पढ़ाई करो, कलेक्टर बनो। किसी भाई के पीछे या किसी लोगों के पीछे तुम्हें भागने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गई इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? हुआ होगा तेरे साथ ऐसा, मैं होती है गलती, बचपना होता है, बचपन में हो जाती है ऐसी गलती। जब अगर बचपन में तुम डिप्रेशन में गए तो हो जाता है कभी कभी कि तुम किसी के सामने अपना दुख रख देते हो, पर जैसे ही बड़े हो जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, वो बचपना था तो तुमसे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब तुम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो किसी के भी पीछे मत भागो। कितना भी वो आदमी अच्छा हो वगैरह, किसी के पीछे मत भागो। अपना एक रुतबा बना के रखो, अपने काम पे फोकस करो कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को ये यूपीएससी क्लियर करना है, इस पर फोकस लगाओ। लोगों के पीछे भाग कर तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि उस इंसान को भी पलटने में टाइम नहीं लगता, अगर उसकी स्वार्थ पर आ गई तो। उस जिसके पीछे भाग रहे हो तुम, जो भी वो उस इलाके का अच्छा आदमी होगा। नेता तो किसी के भी नहीं होते, ये जो पॉलिटिशियन है वो तो किसी के भी नहीं होते। अगर किसी पॉलिटिशियन के पीछे भाग रहे हो तो मैं कह भी नहीं सकता। अगर तुम्हें भी पॉलिटिक्स आता है और उससे तुम अपना स्वार्थ साध रहे हो, वो अलग है। अगर तुम किसी पॉलिटिशियन के पीछे भाग रहे हो और उससे तुम अपना स्वार्थ साध रहे हो, वो अलग है। पर सिर्फ तुम उसके पीछे ही पड़े हो। सर जी के साथ इधर जाते वक्त एक फोटो, सर जी ने हमसे हाथ मिलाया, सर जी को हम डाल रहे थे हार, सर जी का हमने सत्कार किया, ये हुआ। सर जी ने हमसे, सर जी से एक मुलाकात स्टेटस में लगा रहे हो, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हो ऐसी फोटो कि तुम्हारे एरिया में, गांव में, मोहल्ले में पता चले, गली में तुम्हारे कि नहीं नहीं ये तो उस विधायक जी के साथ, आमदार जी के साथ उठता बैठता है। ठीक है, पर उससे कुछ मिल रहा है क्या तुम्हें?
जैसे मैंने बोला था, कुछ स्वार्थ हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है तो ठीक है, पर सिर्फ हवाबाजी करने के लिए उसके पीछे पड़े हो, गलत है। गलत है, वो तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। उनसे ऐसे फूल लेकर रोज 1000 लोग आते हैं उन विधायकों के पास। उन विधायकों के पास चिट्ठियां 1000 आती है, हमारे इधर साइन करो, इधर साइन करो, ये कॉलेज की फी माफ करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो तेरे फूल क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे वो फूल तेरे? याद रख, सपोज मानकर चल उस पॉलिटिशियन के एक 10 गर्लफ्रेंड है, तो अगर उसको हर दिन 10 फूल आते, तो वो तेरा फूल याद रखेगा क्या उसके गर्लफ्रेंड का फूल याद रखेगा? जो तू जाकर दे रहा है, ऐसा फोटो वगैरह खिंचवा रहा है, मत भाग किसी के भी पीछे, तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। इधर स्वार्थ की दुनिया है, याद रख। समझ रहा है? और क्या समझाओ, तू ही सोचना क्या मिल सकता है तेरे को किसी के पीछे भाग कर? कुछ भी नहीं। पर अब मैं तेरे को बताता हूँ, अगर तू तेरे पीछे भागेगा तो तेरे को क्या मिल सकता है। तूने देखा ना कि तू जब लोगों के पीछे भाग रहा है तेरे को कुछ नहीं मिल रहा। जब तू लोगों के पीछे भाग रहा है तो उस वक्त तेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। पर अब मैं तेरे को बताता हूँ कि जब तू तेरे पीछे, अपने पीछे भागेगा तो तेरे को क्या क्या मिलेगा। देख, अगर तेरी उम्र कम है, तो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 20-21 साल का है, फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी है, तो 3-4 साल पढ़ाई कर सकता है, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तू सुबह उठ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हर दिन 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आ रहा है कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, और मैं बैठूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा। और तू अपना स्वार्थ के लिए पढ़ रहा है, 2-3 साल पढ़ लिया और एकदम खटाक से तेरे एग्जाम में तू पास हो गया, और यूपीएससी में से तेरे को कोई तो एक पोस्ट मिल गई। तो देख, अपने पीछे पड़ा तो यूपीएससी क्लियर किया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो अपने पीछे हो सकता है उस विधायक जी के पास, या तेरा एरिया का कोई भाई है उसके पीछे पड़ता, तो तेरे को क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। अपने आप के पीछे पड़ो, अपने आप को सुधारो, अकेले बैठे रहो, अपने बारे में सोचो कि हमें क्या करना है, अपने आप के काम करने के लिए एक्शन लो। क्योंकि जितना तू अपने आप के लिए एक्शन लेगा उतना ही तू जिंदगी में आगे आगे जाएगा। तो जितना अपने आप को सुधारने के लिए एक्शन लेगा उतना ही तू जिंदगी में आगे 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 बढ़ता जाएगा, अलग अलग चीजें अपनी जिंदगी में तू अचीव करता जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, लोगों के पीछे मत भाग बेटा। अगर तेरे को भागना है तो खुद के पीछे भाग, खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए भाग, एक यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने के पीछे भाग। भागना ही है ना, तो इन चीजों के पीछे भाग। यूपीएससी तेरे को मुश्किल रख दे, पुलिस की वगैरह जो होती है रनिंग से निकलते, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, उसके लिए भाग, 1600 मीटर भागा। नहीं तो आर्मी की होती है उसके लिए भाग, वो भी वो 1600 होती है शायद, मेरे को पता नहीं, उसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर जो आर्मी में भी बहुत ज़्यादा रनिंग करना पड़ता है, वो राउंड मारना पड़ता है, उसमें भी उसके लिए भाग, उसके लिए तेज तेज भाग, अपने लिए भाग, अपने लिए, किसी और के लिए मत भाग, अपने घर के लिए भाग, अपना खुद का एक गवर्नमेंट पोस्ट निकालने के लिए भाग। क्योंकि जैसे ही तूने एग्जाम क्रैक कर लिया उसी दिन से तेरी जिंदगी बदल गई। तो भागना ही है ना बेटे, अपने लिए भाग, अपने लिए, किसी और के लिए मत भाग। क्योंकि तू जब जब भी दूसरों के लिए भागा है तब तक तू खाली हाथ लौटा है। जब जब तू दूसरों के लिए भागा है तब तक तू खाली हाथ लौटा है। और जब जब तू अपने लिए भागा है तेरा हाथ हमेशा भरा हुआ है। और जब जब तू अपने लिए भागा है तेरा हाथ हमेशा भरा हुआ है। तो बेटा मैं तेरे को यही बोल रहा हूँ, अगर तेरे को भागना है तो सिर्फ अपने लिए भाग, किसी और के पीछे मत भाग। समझा? भागना है ना, अपने लिए भाग।